नमस्कार, आप देख रहे हैं चिमटी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज हम सोशल चर्चा में एक बार फिर से जुड़ने जा रहे हैं, जहां पर हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे अहम मुद्दा अगर देखा जाए तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या बल्कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को सबसे अहम मुद्दा बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि कोरोना महामारी के बीच आखिर विधानसभा के चुनाव कैसे करवाए जाएं, जिसको लेकर के आज चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग इस बार चुनाव करवाने वाला है। तो आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हम एंकर नंदिनी जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम करेंगे इन्हीं मुद्दों पर कई चर्चा। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल चर्चा में। नंदिनी जी, सबसे पहला आपसे सवाल यही करना चाहेंगे कि जिस तरीके से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभाओं चुनाव को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही था कि कोरोना महामारी के बीच आखिर ये कैसे मुमकिन, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कोरोना महामारी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनौती है आने वाले समय में। लेकिन ऐसे में अक्सर सवाल किए जाते हैं कि आखिर चुनावों को क्यों नहीं टाल दिया जाए। जब इतनी ख़राब सिचुएशन है, कोविड इतनी बुरी तरह फैल रहा है, तो चुनाव को क्यों न टाल दिया जाए। लेकिन बात ये भी है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि चुनाव कराए जाएँ और सही समय पर कराए जाएँ। सिचुएशन जो भी हो, जहाँ तक हो सके उसको चुनौती की तरह एक्सेप्ट किया जाए और उससे पार भी पाया जाए। और यही वजह है कि तमाम ऐसे नियम बनाए गए हैं, नए ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन पर अमल करते हुए, उनका पालन कराते हुए चुनाव को कराया जाएगा। तो चुनाव कराना तो वैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, और मुझे लगता है कि एक सराहनीय कार्य है ये चुनाव आयोग का जो वो कर रही है। और चुनाव की तारीखों का जैसे कि आज ऐलान हो गया है, और आज इसके साथ ही आचार संहिता भी 5 राज्यों में लागू हो चुकी है। आस्था, नंदिनी जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है और उस बीच लगातार रैलियां होती जा रही हैं, हर पार्टी अपनी अपनी रैलियां कर रही है, अपना प्रचार कर रही है। हालांकि अभी आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन इससे पहले ही जिस तरीके से रैलियां हो रही थी, कोरोना महामारी के बीच इस तरह से रैलियां होना, इसको किस नज़रिए से आप देखती हैं? देखिए, रैलियों का होना वाकई में बहुत गलत है। यहाँ पर हमें चुनाव आयोग के फैसलों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो बैन लगाए या वो नियम तय करे तब हम रुकें। आपकी और हमारी जान, हमें अपनी जान की परवाह खुद भी करनी चाहिए। बतौर जनता के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, यहाँ नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि सिचुएशन को भांपते हुए, आंकड़ों को समझते हुए कि इस राज्य में कैसी स्थिति है, इसको समझते हुए उन्हें खुद इस बात पर फैसला लेना चाहिए था कि हमें रैली करनी है कि नहीं करनी है, कहाँ करनी है, कितनी संख्या में लोगों को एकत्रित करना है, रैली जो है उसका प्रारूप क्या है। हालांकि कुछ दलों ने इस पर भी समझदारी भरा कदम उठाया है, जहां वर्चुअल रैली का भी शुरुआत हो चुकी थी इसकी। और रही बात चुनाव आयोग की, तो अब यहां से आचार संहिता लागू होने के साथ साथ 15 जनवरी तक अब रैलियों पर भी पूरी तरह से, पद यात्रा हो या रैली हो, पूरी तरह से रोक लग चुकी है। और इस फैसले का और इस जो रोक लगाई गई है, इसका मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए हमें। नंदिनी जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना को देखते हुए हम सारी सुविधा रखेंगे, उस हिसाब से वोटिंग करवाई जाएगी। इसी बीच सबसे बड़ा मुद्दा अभी जब हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की थी, तब कहा था कि 80 साल के जो वृद्ध लोग हैं और उसके साथ ही में जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके लिए घर तक की सुविधा होगी, जहाँ से वो अपना मतदान कर सकेंगे। तो आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने पोस्टल बैलेट के बारे में बताया है, तो आप उसको दर्शकों को हमारे क्या बताएंगे? देखिए, पोस्टल बैलेट, हम इससे परिचित हैं, ये हमारे लिए नया शब्द नहीं है। हम सभी जानते हैं, जिन वोट नहीं डाल पाते हैं, जो किसी सिचुएशन की वजह से, कहीं उनकी तैनाती होती है नौकरी की वजह से, या हमारे सुरक्षा बल हो गए, या फिर वो कर्मचारी जो वोटिंग करा रहे हैं, इस का हिस्सा हैं और वो तो नहीं वोट डाल पाते, उनके लिए हम परिचित हैं पोस्टल बैलेट से। लेकिन अब सिचुएशन ये भी हो गई है कि 80 के जो हमारे वृद्ध हैं, 80 के वृद्ध की अगर बात की जाए, तो देखिए वृद्धों को कोरोना अपनी चपेट में जल्दी लेता है, उनको खास एहतियात बरतने की बात कही जाती है। एक ये भी वजह हो गई 80 के ऊपर लोगों की, उनको सुविधा भी हो गई, और उन्हें कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी एक फैसला सराहनीय है और प्रासंगिक है, जो सिचुएशन है उससे रिलेट करता है ये। और ऐसे में जब अगर बात की जाए अन्य और कोविड पेशेंट भी होंगे अब हमारे, उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जूझ रहे हैं, जंग अभी भी जारी है और बहुत सारे लोग हैं जो संक्रमित हो चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस मतदान का हिस्सा होंगे। ऐसे में पोस्टल बैलेट का जो ये नाम एक बार फिर से सामने आया है और हम भली भांति से परिचित हो रहे हैं, ये भी एक सराहनीय एक कदम उठाया गया है, इसका भी हमें स्वागत किया जाना चाहिए।
बिल्कुल नंदिनी जी, आपका कहना ठीक है कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें उसको देख करके हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे फूँक फूँक करके कदम लेना है, जिसको लेकर के आज चुनाव आयोग ने कई सारी चीज़ें बताई भी। नंदिनी जी, आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे, अगर पोलिंग बूथ को लेकर के बात हो रही है कि जो एरिया भीड़-भाड़ वाला है, वहाँ से थोड़ी दूर पर पोलिंग बूथ किया जाए और कुछ फ्लोर्स में हुआ जाए, तो उसको किस नज़रिए से देखा जा सकता है? क्योंकि जब थोड़ी दूर पे मतलब कि दूर अगर पोलिंग बूथ होगा तो हो सकता है हमारे वोटर्स हिचकिचाएँ, ना जाएँ, कुछ हो सकता है, तो उसको किस तरीके से आप देखती हैं और क्या बताना चाहेंगी? देखिए, हिचकिचाहट का तो क्या है, जो हमारा देश है ये लोकतंत्र है और ये अब एक परिपक्व लोकतंत्र हो चुका है। हमें आज़ाद हुए बहुत समय हो चुका है, लोकतंत्र बहुत समय से लागू है और हम इसका पालन कर रहे हैं, इसका सुख उठा रहे हैं, इसके हर सब तरीके से हम इसके साथ जी रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने नागरिकों से यही उम्मीद करते हैं कि इतनी सी हिचकिचाहट सिर्फ ज़रा सी दूरी की वजह से आप अगर ये सोचें कि अब हम मत नहीं डालेंगे, हम वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वोट हमारी शक्ति है, हमारा अधिकार है, ये बात लगातार कही जाती है और ऐसे में ये जिम्मेदारी भी बनती है, सिर्फ शक्ति और अधिकार नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमें वोट डालने जाना ही चाहिए। और ऐसी तस्वीरें आए दिन हम देखते हैं मीडिया में, जहाँ कितनी कितनी उम्र के लोग कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बावजूद वोट डालने जाते हैं। हमने देखा है कि एक पिछली बार एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ एक पुत्र अपनी माँ को गोद में लेकर के गया था, यानी कि एक इतनी उम्र दराज महिला जो चलने में भी सक्षम नहीं है, वो वोट डालने गई। निश्चित तौर पर घर के बगल में नहीं होगा उनका भी पोलिंग बूथ और वो गई वहाँ तक, बूथ तक गई, उन्होंने वोट डाला। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे उन दर्शकों से कि एक परिपक्व लोकतंत्र का आप हिस्सा हैं, वोट ज़रूर डालें। ये आपकी अधिकार नहीं है, सिर्फ आपकी शक्ति ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जी नंदिनी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरीके से हमारे पिछले बार जब वोट हुए थे और जो संदेश भरी तस्वीरें आई थी, ये अपने में ही एक हर एक को एक नई सोच डेवलप करने की कहीं ना कहीं एक जगह दे देती है, एक पनाह दे देती है कि हम किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं, अपने वोट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी के साथ अगर इस बार देखा जाए तो दरों के माध्यम से युवा वोटर्स तो हमेशा से ही आगे रहते हैं, लेकिन इस बार महिलाओं कि वोट आगे आ रहे हैं, तो उसको लेकर के आपको क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात है। देखिए, महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा ले रही हैं। जिस तरीके से महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो भी एक समय पे मसला रहा है, मुद्दा रहा है, उस पर भी हमने चुनौती को एक्सेप्ट किया, पार पाया। इस अनुपात में भी अब वो जो डिसबैलेंस था वो भी कहीं ना कहीं सही हो रहा है, बैलेंस हो रहा है और यही वजह है कि महिला वोटरों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और सुखद आंकड़ों के रूप में अब हमारे सामने आया है, जिसको लेकर के आज चुनाव आयोग में कमीशन ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है, प्रतिशत ज़्यादा है। बहुत ही अच्छी ये खबर है और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और महिला वोटरें ज़्यादा हैं। हमारे आपके लिए, हम सभी महिलाओं के लिए खुशी की बात है और पुरुषों के लिए भी खुशी की बात है जो महिलाओं के हक में हमेशा आगे खड़े रहते हैं। उन पिताओं के लिए खुशी की बात है जो अपनी बेटियों को किस तरीके से बराबरी के, बेटों के साथ बराबरी के साथ पढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और आज वो एक सशक्त महिला के तौर पर हमारे सामने है। आस्था जी बिल्कुल नंदिनी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसी के साथ में 7 चरणों में ये वोट होने की बात सामने आई है कि 7 चरण में होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के बीच में 7 चरण में करवाना एक अच्छा प्रोटोकॉल के रूप में देखा जा सकता है। इसको लेकर के आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, किसी एक अच्छे उस तौर पे देखा जा सकता है कि 7 चरणों में होगा, यानी कि पहले ही आंकड़े चुनाव आयोग के सामने हैं। कितने हमारे वोटर्स हैं, कितने ऐसे हैं जिन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट दे पाएंगे, आंकड़े पूरी तरीके से उनके पास हैं, होने भी चाहिए, होते ही हैं और इस बार भी है और उसी के मुताबिक उन्होंने ये जो पूरा एक कार्यक्रम तय किया है, चरणों का निर्धारण किया है। 7 चरणों में वोटिंग होगी और इसको लेकर के मुझे लग रहा था कि 8 चरणों की शायद बात हो रही थी और अपडेट तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर आप 7 चरण बता रही हैं तो निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय कार्य है और ऐसे ही किया जाना चाहिए। एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि चुनाव कराने भी हैं, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। पीक की अगर बात की जाए तो जनवरी में ही माना जा रहा है, कुछ डेटा कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि फरवरी में पीक आएगा, लेकिन जनवरी भी माना जा रहा है कि आखिरी तक जनवरी में भी पीक पीरियड होगा तीसरी लहर का और ऐसे में बहुत फूक करके कदम रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो चुनौती एक्सेप्ट करी है चुनाव आयोग ने, इसे पार पाना ही होगा वरना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ जी नंदिनी जी, जो भी आपने तमाम जानकारी हमको दी है और जो हमारे दर्शकों तक पहुँचे, ये बहुत ही बड़ी बात है कि
विपरीत परिस्थितियां हैं और उस बीच में चुनाव करवाना भी ज़रूरी है और लोगों को वोट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल अपना ख्याल जरूर रखें, हाँ। प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल। देखिए, आप ये मत सोचिए कि ओमिक्रॉन कमजोर जी। है तो कुछ नहीं होगा, जी, बीमार बिल्कुल। पड़ेंगे तो नए नए वेरिएंट सामने आएंगे। और यहाँ पर पूरी सावधानी बरतें, और चुनाव क्योंकि अब हो ही रहे हैं। तो ये थी आज की सोशल चर्चा, जहां पर हमने तमाम मुद्दों पर बात करी और ऐसे ही लगातार हम आगे आपसे और जुड़ते रहेंगे और नए मुद्दों पर बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सत्य, सजग, सार्थक की तरीके हर खबर पर, हर सही खबर की सही पहचान और सही सत्य के साथ आपके साथ आना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।